हेलो गाइस, आई होप कि आपको इन सभी रेशियोज के एंगल्स और उनकी वैल्यूज निकालनी आ गई हों। तो आज हम उन्हीं एंगल्स को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और मैं इसका बेस कंसेप्ट में आपको अपनी सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो उसी कंसेप्ट को हम यूज़ करके आज ये टॉपिक समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। सो लेट्स से दिस ट्रायंगल ए बी एंड सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब आपको ट्रायंगल के एंगल्स का सम तो पता है 180 डिग्री होता है। तो अब इस ट्रायंगल में कौन से दो एंगल्स का सम 90 होगा? बट ऑब्वियस एंगल ए और एंगल सी, ये 90 है। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए और एंगल सी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। तो हम यहाँ से सी की वैल्यू को 90 डिग्री माइनस ए को यहाँ पर लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस ए। तो ये एज इट इज ए। ठीक है, अब इस ट्रायंगल से हम साइन ऑफ सी की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी? साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, दैट मीन्स ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में हम यहाँ पर c को हम 90 माइनस ए से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज हमने c की वैल्यू यहाँ पर ये निकाली है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। हमने क्या किया? हमने c को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी, आपको सेकंड वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या था कि जो ट्रायंगल की जो ये दोनों एंगल्स थे, इनकी कुछ रेशियोज एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि इसका साइन इसके कॉस के इक्वल है और इसका साइन इसके कॉस के इक्वल है। सो इसका साइन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ सी और इसका साइन साइन ऑफ सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए। क्लियर? अब इसका टैन इसके कॉट के इक्वल है और इसका टैन इसके कॉट के इक्वल है, यानी कि टैन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉट ऑफ सी एंड टैन ऑफ सी इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए। क्लियर? अब इसका कसीकेंट इसके सीकेंट के इक्वल है और इसका सीकेंट और इसका कसीकेंट इसके सीकेंट के इक्वल है, यानी कि कसीकेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ सी एंड कसीकेंट ऑफ सी इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ ए। तो आई होप कि आपको ये चीज याद आ गई हो हमारे इस वीडियो से। तो अब इन्हीं 6 फॉर्मूलाज को यूज करके मैं आपको अब आज नए हम 6 फॉर्मूलाज निकालेंगे। तो अब जैसे कि हमने यहाँ से साइन ऑफ सी निकाल लिया इस इक्वेशन से। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला देखो, साइन सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए है। हमने यहाँ पे साइन सी की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से हम कॉस ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस ऑफ ए की वैल्यू क्या हुई? कॉस ऑफ ए क्या हुआ? साइड एडजेसेंट टू एंगल यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। अब इन दोनों की वैल्यूज सेम है, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए। हमने क्या किया? हमने बेसिकली यहाँ इस इक्वेशन में पहले साइन सी की वैल्यू निकाली जो कि थी ए बी अपॉन ए सी, फिर हमने कॉस ए की वैल्यू निकाली जो आई ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो यहाँ से हमने साइन सी की वैल्यू ये निकाली हुई थी, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। अब इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी, तो हमने इन दोनों रेशियोज को इक्वल लिख दिया यहाँ पे। तो हमारे पास ये आ गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है,
तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी कब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूले में हम ये सी की वैल्यू 90 माइनस ए पुट कर देंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला भी रेडी हो जाएगा। क्या होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। ये है हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से हमने इन 6 फॉर्मूलाज में सी की वैल्यू 90 माइनस ए जो कि ये निकाली हुई है ये पुट कर देंगे, हमारे पास सभी वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं अब आपको टैन और कोसेकेंट की वैल्यूज निकाल के दिखाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी ऐसे जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया। तो हम देखेंगे टैन सी इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए। अब हम तो टैन सी क्या हुआ, टैन ऑफ सी क्या होता है, ए बी साइड ऑपोजिट डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट बी सी। तो टैन सी को हम कैसे लिख सकते हैं, टैन सी की जगह पे हम 90 माइनस ए पुट कर देंगे। तो टैन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। अब यहाँ से हम कॉट ए निकाल लेंगे। तो कॉट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, कॉट ऑफ ए क्या होता है, साइड एडजेसेंट यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय साइड ऑपोजिट यानी कि बी सी। जस्ट इनकेस आपको कॉट ए की वैल्यू निकाल का फॉर्मूला नहीं पता तो आप टैन ऑफ ए निकाल लो और टैन ऑफ ए को रेसिप्रोकेट कर दो, कॉट ऑफ ए आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो जैसे कि यहाँ पे किया था कि हम इन दोनों रेशियोज को अब इक्वेट कर देंगे, हमारे पास फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। तो क्या आएगा, टैन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ ए। ठीक है, हमारे पास ये थर्ड फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर भी सी की जगह पे 90 माइनस ए पुट कर देंगे, हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला आ जाएगा। क्या होगा, क्या होगा, कॉट ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू टैन ऑफ ए। सी की जगह पे 90 माइनस ए पुट कर दिया, तो ये रहा हमारा फोर्थ फॉर्मूला। अगर आपको लग रहा है कि कुछ मे भी हो तो आप इनकी वैल्यूज ऐसे निकाल के देख सकते हैं, ऐसे मैंने इनके लिए और इसके वैल्यूज निकाली है, आप इन दोनों के वैल्यूज निकाल के देख सकते हैं, आपको ये प्रूव हो जाएंगे सेम। अब देखेंगे हम ये कोसेकेंट और सीकेंट के लिए। तो इसके लिए पहले हम कोसेकेंट ऑफ सी की वैल्यू निकालेंगे। तो कोसेकेंट ऑफ सी क्या हुआ, 1 अपॉन साइन सी। अब हमने साइन सी की वैल्यू निकाली हुई है, ए बी अपॉन ए सी। तो कोसेकेंट ऑफ सी क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, ए सी अब ओवर ए बी। तो कोसेकेंट ऑफ सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए सी की जगह पे 90 माइनस ए पुट कर देंगे। तो कोसेकेंट ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू ए सी ओवर ए बी। तो अब यहाँ से हम सेकेंड ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन कॉस ए। कॉस की वैल्यू में निकाली हुई है ए बी अपॉन ए सी, बस इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा, सेकेंड ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए सी ओवर ए बी। अब इन दोनों की वैल्यू सेम है तो इन दोनों रेशियोज को हम इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आया, कोसेकेंट ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू सेकेंट ऑफ ए। हमारे पास ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला रेडी है। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर भी सी पे की जगह पे 90 माइनस ए कर देंगे, हमारे पास 6 फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या होगा, सेकेंट ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कोसेकेंट ऑफ ए। तो हमारे पास ये हमारा 6 फॉर्मूला रेडी है। अब हमारे पास ये 6 फॉर्मूलाज रेडी है। तो अगली फॉर्मूलाज बहुत ही ईजी है, जैसे कि आपने देख लिया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन फॉर्मूलाज के बेस में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये और इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।